स्वर्ग सुख बहुत सस्ता है। भूख लगने पर सूखी रूखी रोटी मिल जाए और तन ढकने के लिए कुछ कपड़े और सोने की जगह और मन पवित्र हो, बस स्वर्ग सुख। कितना सस्ता है। पेट सबका भरता है, तन पर कपड़े भी सबके हैं, सोने की जगह भी मिलती है। केवल एक खामी है, मन अच्छा नहीं। और मन अच्छा नहीं है तो चाहे सोने चांदी कपड़ा पहनो क्या होगा। मैंने सुना बनारस की तरफ मेरा कार्यक्रम था। अब की बार इलाहाबाद में जो अधिवेशन 3 दिन का हुआ, कुवार पूर्णिमा को अधिवेशन समाप्त होता है। कुवार पूर्णिमा, कुवार शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, ये 3 दिन का बड़ा अधिवेशन होता है। उसके बाद मेरा कार्यक्रम बाहर शुरू हो जाता है। तो पहला कार्यक्रम मेरा था बनारस के तरफ। तो उधर गया, बनारस से भी लोग आए और ऐसे लोग आए जो कपड़ा बुनने वाले हैं, साड़ियां बुनने वाले हैं। मैंने कहा एक एक साड़ी कितने कितने की होती है? तो कहे साहब अलग अलग है। उन्होंने ऐसी भी साड़ी बताई जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख की भी साड़ी होती है। हमने कहा भैया वो कैसे बनती है? है उसमें सोने चांदी के सूत लगते हैं कुछ, और उसमें बहुत चीजें रहती है। तो मैंने कहा वो कौन पहनता है? कहे बस वो बहुत धनी लोग पहनते हैं और राजनेता की पत्नियां भी पहनती हैं। तो कोई सोने चांदी के कपड़े पहने तो स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। रावण लंका में था जिसको सोने की नगरी कहते हैं। पूरी नगरी सोने की बनी थी। ये अतिशयोक्ति है। सोने का मकान कहीं नहीं होता है। पत्थर उत्तर कहीं मढ़ा देते हैं, धार्मिक मंदिरों में कहीं कहीं पत्थर मढ़ाते हैं, जो कि विवेक से उचित नहीं है। सोना चांदी हो उसका उपयोग जनता की सेवा में करे। मंदिर में पत्थर सोने को मढ़ा दे, जमीन में फर्श में रुपए चिपका दे, ये तो मनुष्यता का विरोध करना है, मखौल उड़ाना है, गरीबों का मखौल उड़ाना है। और धार्मिक लोगों की सनक ऐसी है। अभी सुना हूं कि शिरडी के साईं बाबा के आसन का निर्माण 28 करोड़ में हुआ है। शिरडी के साईं बाबा का मूर्ति या चित्र जो कुछ रखेंगे तो उसका जो आसन है वो 28 करोड़ रुपए का है। ये क्या तमाशा है। 28 करोड़ में तो 28 हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बन सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों की सेवा होती है। जो संत जीवन भर धातु नहीं छुए, उन संतों की मूर्ति सोने की, चांदी की, हीरे से मंडित बनाई जाती है। ये धर्म का मखौल है। कोई मूर्ति पूजता है तो पूज सकता है, वैसे मूर्ति और चित्र का उपयोग है स्मारक के रूप में। वेश्या का चित्र देख करके मन खराब हो सकता है, तो महापुरुषों का चित्र देख करके मन अच्छा हो सकता है। इसलिए मूर्ति और चित्र किसी महापुरुष की है तो उसका उपयोग होना चाहिए स्मारक के रूप में। आपके घर में चित्र अगर संतों महापुरुषों के टंगे हैं तो उसको आदर से रखो, उसकी पूजा है क्या? साफ सुथरा रखना। मूर्ति है साफ सुथरी रखो, चित्र है तो दीवार में टांग दो, साफ सुथरी रखो, उसके ऊपर और कुछ न टांगो। कहीं कहीं लोग चित्र टांग दिए संतों के या महापुरुषों के और बाहर से घूम के आएंगे तो उसी पर कुर्ता टांग दिए, डंडा टांग दिए, रस्सी टांग दिए। ये असभ्यता है। चित्र और मूर्ति की पूजा है, उन्हें स्वच्छ रखो।
और अगर वे खाएं पिए तो जरूर खिलाओ, नहीं खाते हैं तो खिलाने का नाटक करना, ये समझदारी नहीं, ये खंडन तो नहीं हुआ, विवेक की बात है। महापुरुषों को चित्र है, साफ रखो, पूजा हो गई, दाल भात खाए तो खिला दो, नमस्कार करो, अगर वो आशीर्वाद दे तो जरूर नमस्कार करो, आशीर्वाद नहीं देता है तो नमस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस महापुरुषों के चित्र और मूर्ति देखे, उनकी याद आई, मन प्रसन्न हुआ, उनके सद्गुणों की याद आई, उनके सद्गुणों का जीवन में प्रयोग करो। ये खंडन नहीं है, ये तथ्य है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू समाज में मूर्ति पूजा सदा से रही है, वो नहीं समझते हैं वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का नाम नहीं है। चारों वेदों में एक लाइन में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, और समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है। ये तो जैनों बौद्धों ने मूर्ति पूजा चलाई, तब हिंदुओं ने भी उसकी नकल की। और पहले जब कोई ब्राह्मण जैन और बौद्ध मंदिर में मूर्ति पूजा के लिए पुजारी रखा गया तो दूसरे ब्राह्मणों ने उसको आजाद कर दिया था। लोग बस कोई ब्राह्मण है तो जैनी ने कहा कि हमारे मंदिर में आप पुजारी बन जाइए, हम तनख्वाह देंगे। तो ब्राह्मण उसमें पूजा करने लगा या किसी मंदिर में पूजा करने लगा मूर्ति की, तो दूसरे ब्राह्मण लोग उनको देवलक कहते थे। देवलक। अगर कोई ब्रह्म मंडली इकट्ठी हुई और कोई मूर्ति पूजक ब्राह्मण आ गया तो सब कहते हैं देवलक है, तुच्छ। धीरे धीरे जब देखा कि भाई इसमें आमदनी अच्छी है, तब ब्राह्मणों ने कहा ये तो हम ही इसके अधिकारी हैं पूजने के लिए। फिर ब्राह्मण जम गए वहां पूजा करने के लिए। तो ये जैनों बौद्धों की कृपा से हिंदुओं में मूर्ति पूजा आई है, हिंदुओं में मूर्ति पूजा नहीं थी। मैं जो कहता हूं मेरी बात पर विश्वास न करें तो मूल वेद पढ़ डालें और वैदिक साहित्य पढ़ डालें। मूल वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वैदिक साहित्य हैं ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ। अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अनेक सूत्र ग्रंथ हैं, अनेक आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषदें, इस सब में कहीं मूर्ति पूजा नहीं। तो खैर ये बात आई बीच में। खास बात है कि महापुरुषों के चित्र और मूर्ति, इनकी पूजा है, इन्हें स्वच्छ रखना। और लाभ क्या है? जब उन पर दृष्टि हमारी जाएगी तो मन प्रसन्न होगा, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। हनुमान जी का हम चित्र देखें तो याद आएगा हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और अपने स्वामी के अनन्य भक्त थे। हमें भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, हमें भी भक्त होना चाहिए। ऐसे किसी महापुरुष या संत का चित्र देखेंगे तो ये लाभ होगा, उनके सद्गुणों की से प्रेरणा मिलेगी। अब आप लाभ चाहें कि किसी महापुरुष या संत का चित्र रख लें और मनावें हाथ जोड़ करके कि हे भगवान हमें लड़का दो, धन दो, रोग काटो, मुकदमे में विजय कराओ, वो क्या करेगा? तो चोर तो चुरा ले जाते हैं मूर्ति को। मंदिरों से मूर्ति की चोरियां होती हैं और कई जगह वो पुजारी ही चुरवाते हैं। लाखों करोड़ों का वो है तो चुपके से चुरवा देते हैं और कमीशन खा जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अपने परिवार वालों से ही उठवा देते हैं, और जब चोरी हो गई तो सुबह रोते हैं कि मूर्ति चोरी हो गई, सब बनावटी। तो जो खुद चुरा जाए आपको क्या दे सकता है? उससे प्रेरणा है कि वो किसी महापुरुष की प्रतिकृति है तो उस महापुरुष की याद आती है। विवेकी बनो, हर बात में विचार करके समझो कि तथ्य क्या है। अंधविश्वास में डूबो मत। मैं अपने स्थान पर आऊं, स्वर्ग सुख
स्वर्ग सुख बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है, और दुनिया का भोग बहुत महंगा है। आप जितने लोग बैठे सब प्रधानमंत्री होना चाहे तो हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते, शायद इसमें कोई ना हो पावे, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकते हैं। अरे भाई, आप अपने ग्राम के सरपंच भी नहीं हो सकते हैं, सब कोई होगा। 10 तल्ले की बिल्डिंग आप सबके नहीं हो सकती है। आपका शरीर सांवला है तो गोरा नहीं हो सकता है, गोरा है तो सांवला नहीं हो सकता है। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो 22 वर्ष के नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया की चीजें अपने बस में नहीं है, लेकिन मन पवित्र करने का अधिकार सबको है, और मन पवित्र कर लो तो स्वर्ग सुख है। इस धरती को स्वर्ग बनाओ। परमात्मा की लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब दुकान पर बैठते हैं तब बात भूल जाते हैं। जो परमात्मा खाता नहीं है उसको भोग लगाते हैं, और जो परमात्मा खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ये जो दुकान पर ग्राहक आते हैं परमात्मा है, देवी देवता। ये जो ऑफिस में अपने काम के लिए आते हैं देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं। इसलिए क्लर्क और अफसर को चाहिए कि जितने ग्राहक आते हैं काम करवाने के लिए उनका काम करें, उनसे घूस न मांगे। तनख्वाह उनको मिलती है, अपनी तनख्वाह से संतोष रखें। वे स्वयं देखें कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बेचारे 1000 रुपया पर महीना भर काम करते हैं, और बहुत हो गया तो 3000 रुपया महीना। और ऐसी भी नौकरी है जिसको स्थिर नौकरी कहते हैं, लेकिन 5000 से अधिक नहीं है, और वो भी गुजर बसर करते हैं। 1000 रुपया महीना वाले भी गुजर बसर करते हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, आगे चल करके फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी, तो उससे गुजर कीजिए, घूस क्यों मांगते हैं? आप दुकानदार हैं, ग्राहक को सौदा दीजिए, उचित मुनाफा लीजिए, डाड़ी पसंगा न मारिए, तौल माप में गड़बड़ न कीजिए, मिलावटबाजी न कीजिए, धोखा न दीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। बिना मुनाफा के काम नहीं चलता है। व्यवसायी को साहु कहा गया है। साहु साधु का अपभ्रंश है। साधु साहु, व्यापारी प्रामाणिक है, वो पता नहीं कहां से वस्तु लाता है और हमें देता है, कितना उपकार करता है। नमक बहुत सस्ती चीज है, लेकिन अगर व्यापारी हमें न दे तो हमें नमक मिल नहीं सकता है, क्योंकि नमक तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, और वहां कोई नमक खरीदने कहां तक जाएगा। लेकिन व्यापारी वहां से लेता है, चारों तरफ भेजता है, फिर आपके बाजार में आ जाता है, एक व्यापारी दूसरे को देता है, और आपके बाजार में एक दुकानदार बैठा है, वहां आप नमक खरीद लेते हैं। तो व्यवसायी का, साहू का, दुकानदार का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। केवल नमक नहीं, सभी चीजें। और उसको इसीलिए साधु कहा गया, वो साधु है, उसके द्वारा हमारा बड़ा उपकार होता है। साधु का अपभ्रंश साहू हो गया। वो ये समझे दुकानदार कि जितने ग्राहक आते हैं हमारे दुकान पर वे परमात्मा है, भगवान है, भगवती है। उनका आदर करें, उनकी पूजा करें। पूजा करने का मतलब है ईमानदारी से सौदा ले दे। अध्यापक बच्चों को भगवान भगवती समझे, टाइम से टाइम तक पढ़ाए। तनख्वाह आजकल अच्छी हो गई है, और कितने अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं।
पहले तनख्वाह कम थी तो लोग कहते थे पढ़ाने में मन नहीं लगता है, अब तनख्वाह बढ़ गई इसलिए पढ़ाने में मन नहीं लगता है। तो मन जब बेईमान है तो किसी स्थिति में मन नहीं लगेगा। अब ऐसे भी अध्यापक हैं जो मेहनत से पढ़ाते हैं, सब जगह अच्छे लोग हैं। हमारा पूरा कार्य क्षेत्र पूजा की जगह है। सदगुरु कबीर का भजन ही आप सुने होंगे, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज रहनी सो प्रगट करि गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। इसमें एक पंक्ति है, जो कुछ करो सो पूजा। जीवन जब पवित्र हो जाता है तो जो काम किया जाता पूजा हो जाता है। टट्टी फेंकना पूजा है। टट्टी कर कर के लोग जगह गंदी कर दें, पूरा नरक हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन जो टट्टी साफ कर देता है, गलियों को साफ करता हो, महापूजा करता है। मंदिर का पुजारी उतना बढ़िया पुजारी नहीं है जो गलियों को साफ करने वाला, टट्टी घर का साफ करने वाला पुजारी है। वो बड़ा पुजारी है, वो स्वच्छता लाता है। इसलिए जो कुछ करो सो पूजा, जो काम करता हूं पूजा है। बस ये ध्यान होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब एक आदमी मुर्गी की दुकान की है, कोई ग्राहक आता है, मुर्गी दे दिया, कहता भाई काट करके दे दो, बस झट से उठाया और काटा और दे दिया। और उसका बहुत घृणित काम है। एक मुर्गा बेचने वाला नवयुवक काटा, ऐसे मारा तो उसकी एक उंगली कट गई। ओ पकड़ा, ओ कांपे, थर 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 थर, ओ कंपित। तो लोग हंसने लगे कि मुर्गियों का गला काटते उनको तकलीफ होती। अब पता लगा थोड़ी उंगली कट गई तो तनमना रहे। तो हत्या करने वाला काम न करे, शराब बेचने का काम न करे, नशा की चीज बेचने का काम न करे और हत्या का काम न करे, किसी को तकलीफ देने का काम न करे। और जितना काम है सेवा, सब सेवा है। और यही वास्तव में भगवत पूजा। देखो भगवान यहाँ बैठा है, परमात्मा, ये विराट स्वरूप परमात्मा। विराट स्वरूप परमात्मा का विराट स्वरूप हम देखते हैं। मनुष्य का विराट स्वरूप देखो, असली है मनुष्य का विराट स्वरूप। वेद में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वो यथार्थ है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सहस्रीर्षा पुरुषा, उस पुरुष विराट पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। सभूमिं विश्वतो वृत्वात्, वह भूमि पर, पृथ्वी पर, विश्वतो नाम सब तरफ से वृत्त घेरे हुए हैं। भूमि पर कहीं भी चले जाओ सब जगह प्राणी मिलेंगे। लेकिन अतिष्ठति, उससे भी ऊपर स्थित है, दशांगुलम, 10 अंगुल पर। ये लाक्षणिक कथन है। शाणाचार्य ने भाष्य किया है कि ये पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सब एक एक अंग है और सभी प्राणियों की सामूहिकता विराट स्वरूप परमात्मा। जैसे यहां पर बैठे हैं लोग, ये विराट स्वरूप परमात्मा है और एक एक नर नारी उसके हाथ पैर है। गांव वाले कहते हैं कि पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, 5 इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गए। और यहां तो हजारों लोग हैं। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है।
और पुराणों में वो पीछे की किताबों में तो काल्पनिक है। जैसे गीता में श्री कृष्ण के रूप में विराट स्वरूप का वर्णन करवाया, तो कृष्ण भक्त था लेखक, इसलिए श्री कृष्ण में कल्पना कर दी। गोस्वामी जी ने मानस में काकभूषण से कालवा करके उनके विराट स्वरूप, अंदर में विराट स्वरूप उनके देखा है, वो एक अंगी है। लेकिन जो वेद का वचन है ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। भूमि पर, ये भूमि स्वर्ग है, इस भूमि पर प्राणी जो रहते हैं वो विराट स्वरूप के अंग हैं और सबकी सामूहिकता विराट स्वरूप परमात्मा है। दार्शनिक भाषा है समष्टि और व्यष्टि। ध्यान दीजिए, समष्टि और व्यष्टि, एक एक व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं और बहुत व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। एक एक व्यक्ति जीव है और बहुत से व्यक्तियों का समूह परमात्मा है। तो परमात्मा हमें चारों तरफ दिखाई देता है। लोग परमात्मा के दर्शन के लिए सोचते हैं कब दर्शन होगा। एक व्यक्ति महात्मा से कहा, महाराज परमात्मा के दर्शन आज तक नहीं हुए है, मैं बहुत व्याकुल हूं। तो कहे परमात्मा रोज मिलता है, कैसे नहीं तुम्हें मिलता है, जाओ आज ही मिलेगा। तो गया तो रात में सोया नहीं, जैसे आहट आए तैसे लगे परमात्मा आया। तो फाटक खोले, कोई नहीं। हवा कहीं खड़के हवा से, तो लगे परमात्मा आ गया और कोई परमात्मा नहीं। सुबह का टाइम हुआ 4 बजे का, तो फाटक में खट खट जोर से आवाज आई। तो उसको विश्वास हुआ परमात्मा आ गया। महात्मा ने कहा होगा। फाटक खोला तो एक भैंसा खड़ा था। वो भैंसा अपनी सींग की खुजली को मिटाने के लिए फाटक में खटखट कर रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उठाया डंडा और पीटा और खदेड़ा। और दिन में गया महात्मा के पास, महाराज आप कहते थे परमात्मा मिलता, कोई नहीं आया। कोई नहीं कैसे आया, कोई नहीं आया। अरे कहे महाराज 4 बजे एक भैंसा आया, तो बड़ा गुस्सा लगा, डंडे से पीट के खदेड़ा। तो उन्होंने कहा अगर तेरे को भैंसे में परमात्मा नहीं दिखता है तो कहां परमात्मा दिखेगा। हमें प्राणियों में परमात्मा नहीं दिखता है, या तो पत्थर की पिंडियों में दिखता है या आकाश की शून्यता में। ध्यान दीजिए, चारों तरफ भगवान भगवती हैं। कैसे भगवान के दर्शन आप करना चाहते हैं? अगर कहीं हल्ला कर दिया जाए कि सड़क पर परमात्मा अभी आ रहा है 5 मिनट में, तो आप लोग सब भाग खड़े होंगे परमात्मा के दर्शन के लिए। और ये कहा जाए ये सब परमात्मा है, तो आप कहेंगे ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं। परमात्मा अगर है तो पत्थर की पिंडियों में है, या तो आकाश की शून्यता में है। कुछ लोग पत्थर की पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हैं और कुछ लोग आकाश की तरफ हाथ उठा करके पुकारते हैं। न तो आकाश में परमात्मा है, न पत्थर की पिंडियों में, ये प्राणियों में परमात्मा है। और जब तक ये दृष्टि नहीं होगी धरती स्वर्ग नहीं बनेगी। हम पत्थर की पिंडियों को पूजेंगे और आकाश को नमस्कार करेंगे, और प्राणियों और परमात्मा के नाम पर आप बकरा काटते हो, देवता के नाम पर आप जानवर काटते हो। सोचो आपकी परमात्मा और देवता की क्या व्याख्या है। इतना दिन बीत गया पूजा करते करते, आज तक समझ नहीं आई। धर्म का बड़ा अहंकार, हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, हमारा मजहब सबसे ऊंचा है, हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा है, और इतनी अकल आज तक नहीं आई कि निरपराध प्राणियों को मारने से दयालु ईश्वर और देवता कैसे खुश हो सकते हैं। इतना सुधार नहीं हुआ। धर्म क्या है? ईश्वर को तो सब भुना रहे हैं। ईश्वर ईश्वर कहना तो बड़ा सरल है। घर का मालिक
जब सोने चलता है तो कहता है हे भगवान, अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और घर के पिछवाड़े चोर खड़ा है, वो सेंध लगाने की शुरुआत करने जा रहा है और कहता भगवान अब शुरू करता हूं तेरे नाम से, दांव लगाना। दोनों भगवान के भगत हैं। ये भगवान की भक्ति है कि क्या कहा जाए? भगवान और महात्मा और धर्म, ये तीनों के नाम से बड़ा बड़ा अन्याय चलता है, बड़ा बड़ा दुराचार होता है। पूजा की जगह पर एक तरफ भगवान है, एक तरफ दुराचार है। अनेक जगहों में, सब जगह नहीं, ऐसी बात नहीं कि सब जगह दुराचार होता है धर्म की जगह पर। ऐसे भी मंदिर हैं, उपासना स्थल हैं, जहां धार्मिक काम होते हैं, पर सेवा होती है। लेकिन धर्म का नाम लेकर के, उपासना स्थल का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के, महात्मा का नाम लेकर के बड़ा बड़ा पाप होता है। ये सब विचारणीय और शोधनीय। किसी भी पूजा और उपासना में एक मक्खी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तब वो असली उपासना है। और जिसमें जीव हत्या करके पूजा की जाए, उपासना की जाए, उनको स्वयं सोचना चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए। असली परमात्मा एक प्राणी है। और जब ये दृष्टि हमारी हो जाएगी तो सुबह से शाम तक हम सावधान रहेंगे कि मेरे वचनों से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ग्लानि करें। मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, मेरी मनसा से किसी को तकलीफ ना हो। मन, वाणी और कर्म, ये तीन सबके पास है। इन तीनों को सुधार लेने के बाद कोई पूजा और इबादत बच नहीं रहती है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत है मन को पवित्र करना, वाणी को पवित्र करना, कर्मों को पवित्र करना। ये तीनों की पवित्रता जब होती है तो जीवन पवित्र हो जाता है। मीठे वचन, सुंदर बर्ताव, आपाधापी खत्म, सहयोग की भावना, घर में जो है मिल बांट करके खाओ। दाल भात रोटी सब्जी, घी मलाई, मेवा मिष्टान है तो ठीक है, उसको ही बांट करके खाओ। और जरा कम खाया करो, ज्यादा ना खाओ। चोक चटकार मिलेगा, ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब होगा, ठीक नहीं होगा। और अगर दाल भात रोटी सब्जी ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है तो बहुत है। और अगर ऐसा संजोग पड़ा कि दाल भी नहीं है, सब्जी से काम चलाओ, सब्जी भी नहीं है, तो नमक की आदत हम भारतवासियों को ज्यादा है। नमक मिलना चाहिए। भात के साथ नमक हो, रोटी के साथ नमक हो तो बहुत है। भूख लगी हो अगर तो नमक भात मिले तो बहुत है, नमक रोटी मिले तो बहुत है। और फिर दाल सब्जी मिले, घी मेवे मिले तो फिर खा लो। जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहो। आपस में छीना झपटी न करो। भाई भाई हैं, कई बहुएं घर में हैं, चालाकी न रखो। एक बहू ऐसी थी कि उसके पति, कई भाई थे, तो जब भोजन बनाने की पारी उसकी आई तो अपने पति के थाली में घी डाल देती थी। और भाई लोग जान गए धीरे धीरे। तो एक दिन थाली बदल गई, भूल हो गई। तो दूसरे भाई ने कहा कि भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई, ये कितना खराब है। घी है तो सबको दो, एक के थाली में घी न डालो। हाँ, कोई आवश्यक है, किसी को घी दूध या अमुक चीज देना, उसके लिए जरूरी है, वैद्य ने, डॉक्टर ने बताया है तो करना ठीक। घर में समता भाव से जियो। ये देवियां तो भोजन बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। ये तपस्विनी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, तब खाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज है कि नहीं बची तो उसमें संतोष कर लेंगे। कुछ देवियां हैं जो बनाती भी रहती हैं और खाती भी रहती हैं।
ये ठीक नहीं है। और चालाकी भी कर लेती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए छांट करके अलग रख ले। ये गलत है। समता, चित्त अशुद्धि का ये लक्षण है। चित्त शुद्ध होना चाहिए। अपना बच्चा, जेठान का बच्चा, देवरान का बच्चा झगड़ गए तो उनको समझाने के लिए कितनी देवियां हैं, अपने बच्चों को तो सहलाएंगी और देवरान जेठान के बच्चे को गुरेरेंगे और चाटे भी लगा देंगे। ये ठीक नहीं। देवरान जेठान के बच्चे को प्यार दो तो आपके बच्चे को प्यार खुद मिलेगा। दूसरे को प्यार देना सीखो। लोग शिकायत करते हैं हमें लोग प्यार नहीं देते हैं, इसका मतलब वो प्यार से शून्य है। जो प्यार से भरा होगा ये शिकायत करेगा। जिसके मन में सबके लिए प्यार है वो कैसे शिकायत करेगा? जिसका पेट भरा होगा वो कब कहेगा कि मुझे लोग भोजन नहीं देते हैं? जब पेट भरा है तो भोजन की क्या जरूरत? दूसरे से प्यार पाने की चेष्टा करने वाला प्यारहीन है। जो प्यार देता है, सबको प्रेम देता है, वो शिकायत नहीं करता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता। प्यार से तो भरा है, प्रेम से लबालब है, तो शिकायत किस कैसे करेगा कि लोग मुझे प्रेम नहीं देते हैं? जो प्रेम से खाली है वो शिकायत करता है कि लोग मुझे प्रेम नहीं देते। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी अपने ऊपर है। स्वर्ग सुख भोगना चाहो तो अपने को संभालो, अपने मन को संभालो, मन के कुचिंतन को छोड़ो, गलत धारणा छोड़ो, और आपस में कहीं ऊंच नीच हो जाए उसको गम खा जाओ, क्षमा कर दो, विवाद न करो, मन में गांठ न बांधो। देखो छोटे बच्चे होते हैं आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। दूसरे दिन फिर इकट्ठा होकर खेलते हुए भूल जाते हैं। उनके मन में गांठ नहीं होती, सरल होते हैं। आदमी बढ़ता है तो सरलता छोड़ देता है। सरल चित्त बनावे। स्वर्ग सुख जो आकाश में कल्पित है वो कल्पित है, वो कहीं नहीं है। इस दुनिया में रह करके शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोग मन भर का मिलता नहीं है, तो यहाँ की अपूर्ण कामनाओं की भड़ास लोग स्वर्ग की कल्पना कर डाले कि स्वर्ग लोक है, वहां जवान जवान ही रहेंगे सब समय, और वहां इतना भोग भोगते रहे उनको बीमारी नहीं होगी, इंद्रियां शिथिल नहीं होगी। ये सब कल्पना, कुछ नहीं। वो सब केवल कल्पना है। असली स्वर्ग है आपका घर। आपके घर में अगर विवाद नहीं होता है, कलह नहीं होता है, एक दूसरे को प्रेम के नजर से देखते हैं, एक दूसरे को मीठे वचनों से संबोधित करते हैं और बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, असहयोग नहीं करते, कलह नहीं करते, प्रेम की धारा आपके घर में बहती है, तो ये स्वर्ग है।